प्यारे बच्चों नमस्कार। सबसे पहले क्लास 12 से पास होने वाले सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद अगर आपको लगे कि सब सही है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इसे इसे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने बच्चे इसमें असंतुष्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट से ही ह्यूज अमाउंट बताता है। ठीक है। बाद बाकी ये वीडियो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 12 के लिए है या जो क्लास 12 पास हो चुके हैं उनके लिए है। ये वीडियो उन तमाम बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है जो इस बार 10th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो इस बार 12th के एग्ज़ाम दिए थे, जो अगले बार 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर जो 2027 में 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है। मैं किसी एक बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं मूल रूप से, आइए हम बातचीत करते हैं। सबसे पहली नंबर बात, जैसा कि आप लोगों को पता चला होगा कि लगभग 13.25 लाख बच्चे 12th में एग्जाम दिए थे। हाँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर मैं बात करूं तीनों स्ट्रीम को मिला करके, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम को मिला करके अगर मैं बात करूं, साइंस 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 कॉमर्स, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, ठीक है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, इन तीनों को अगर मैं बात करूं तो इन तीनों स्ट्रीम में मिला करके टोटल 26 टॉपर निकले हैं। कितने? टोटल 26 टॉपर्स यहाँ पर से निकले हैं बेटा। 26 टॉपर्स यहाँ से निकले हैं, 26 टॉपर निकले हैं। अगर मैं साइंस से बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो टोटल जो है साइंस से केवल और केवल 6 टॉपर निकले हैं। कितने? 6 टॉपर निकाले गए हैं। 6 टॉपर्स को यहाँ से निकाला गया है। सोच करके देखिए, अगर 12-13 लाख बच्चे हैं तो उसमें तो आर्ट्स और कॉमर्स के भी तो बच्चे हैं। तो मान लेते हैं कि ओवरऑल 6 लाख बच्चे हमारे साइंस के थे। 6 लाख में से सिर्फ 6 बच्चे टॉपर घोषित हुए हैं। मतलब 1 लाख पर एक बच्चे ही टॉपर बने हैं। चलिए खैर, इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। खैर, जो भी बच्चे टॉपर बने हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो बच्चे रैंक 1 लेकर के आए हैं, अमन, उनको भी, जो दलसिंह सराय से हैं, समस्तीपुर जिला से हैं, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बाद बाकी रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5 जो भी है उनको तो ढेर ढेर सारी शुभकामना है ही। सवाल मेरे प्यारे बच्चों उन बच्चों के लिए यहाँ पर है जो बच्चे 300 नंबर लेकर के आ रहे हैं, जो कि उनकी कैपेसिटी 450 प्लस का है। मैं अगर उन बच्चों को आपके समक्ष खड़ा कर दूं, आपके समक्ष कहने का मतलब है कि मैं बिहार बोर्ड के जो भी कॉपी चेक किए हैं मैं उनके समक्ष खड़ा कर दूं, तो उन बच्चों में ये कैपेसिटी है कि खड़ा होकर के सभी प्रश्नों का जवाब ऐसे लिख करके वहां से चला जाएगा। ऐसे मैं कई सारे व्यक्तिगत बच्चों को जानता हूं, और उनकी रिजल्ट अगर आप देखेंगे ना तो रोना आ जाएगा। ये तकलीफ है। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन बच्चों की क्या गलती है? उन्होंने तो मेहनत किया था। मैं अगर बोलूं, मैं तो कई सारे ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जो मतलब कि इतने मेहनत करते थे कि उनके बारे में कहा नहीं जा सकता है, और उसकी रिजल्ट्स कहाँ आना चाहिए था और कहाँ पर आ गया। क्या ऐसा हो सकता है? आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि माध्यम बाधा बन गया, कि वो हिंदी मीडियम के थे इसलिए उनका जो है ऐसा स्थिति हुआ है। हिंदी मीडियम के थे इसलिए ऐसा स्थिति हुआ है। हिंदी मीडियम के थे इसलिए ऐसा स्थिति हुआ है। इसलिए ऐसा स्थिति हुआ है। तो देखिए, मैंने पहले भी वीडियो इस प्रकार से बनाया था कि होली था और होली से के टाइम से ही रिजल्ट चेकिंग स्टार्ट हो गया था ना, चेकिंग होना स्टार्ट हुआ था। मैंने इस बात को कहा भी था कि थोड़ा सा अच्छे से कॉपी चेकिंग किया जाए। मेरा वीडियो पड़ा हुआ होगा अगर आप देखेंगे तो जिस बात का डर था अंतिम में वही बात हुआ कि कई सारे बच्चे को जो है, जो उनकी अपेक्षा, जो 300 नंबर लाने वाले थे उनको 200 नंबर है, जो 400 नंबर लाने वाले थे उनको 300 नंबर है, जो 450 नंबर लाने वाले थे उनको 350 नंबर है। यानी कि ओवरऑल कहा जा सकता है कि 50 से लेकर के 100 नंबर के बीच में जो है बच्चों का अंक कम रहा है। चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, किसी भी मीडियम के बच्चे हों। खासतौर पर हिंदी मीडियम के बच्चों की स्थिति बहुत दयनीय है। तो इसलिए मैंने कहा, क्या माध्यम बाधा बन रहा है? क्या आप इस प्रकार के रिजल्ट से संतुष्ट हैं? क्या लगता है कि सही तरीके से कॉपी चेकिंग किया गया है? अभी बिहार में कई जगहों पर जो है विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है इसका, कि कॉपी रीचेक किया जाए। लेकिन मैं आपको कह देता हूं कि बिहार बोर्ड एक बहुत बड़ा सिस्टम्स है। इस सिस्टम्स में दोबारा कॉपी चेक करवाना इतना आसान नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है।
तो क्या बच्चे अब क्या करें, इस चीज को स्वीकार कर ले, मान ले कि ये काला अध्याय था हमारे जिंदगी में और इसको स्वीकार करके आगे बढ़ जाए। तो ये कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब मान के चलिए कि आप फिजिक्स में क्रॉस लग गया और आपको पास कर दिया गया है फिजिक्स को ऑप्शन में डाल करके, तो आप आगे चल करके फिजिक्स ऑनर्स नहीं ले सकते हैं, आप नीट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जेई की तो बात ही अलग हो गया है। तो बहुत सारा यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी समस्या आपके भविष्य में आ सकता है। मैं तो इससे असंतुष्ट हूं, पूरी तरीके से इस बार के रिजल्ट से असंतुष्ट हूं। आपको क्या लगता है कि ये सही किया गया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं एक बात बताता हूं, मैंने एक छोटा सा क्लिप्स डाला था 25 से 30 सेकंड का, मैं अपने इंस्टाग्राम पर निशान सर केमिस्ट्री करके, आप उसमें देखिएगा ना तो आपको पता चलेगा। 7 लाख व्यूज है और उसमें 3 से 3,500 कमेंट है। सोच करके देखिए, 3,500 कोई नॉर्मल कमेंट्स नहीं होता है। बाद बाकी डायरेक्ट मैसेज कितने सारे हैं। जो असंतुष्ट है, तो देखिए हम लाख विरोध करके भी इसको हम दोबारा करवा नहीं सकते हैं। ये संभव भी नहीं है कि दोबारा कॉपी को चेक करवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर इसमें बहुत बड़ा बिग अमाउंट लगता है, बहुत बड़ी कंपनी लगती है इसको चेक करवाने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज और है, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि अब अंतिम मौका क्या हो सकता है, लास्ट विकल्प क्या हो सकता है। तो देखिए आपके पास में जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है, रिजल्ट स्कैम तो हुआ ही है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम सहारा आपका क्या है? तो देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम स्क्रूटनी के तहत चलेंगे। देखिए जा सकते हैं स्क्रूटनी के तहत, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे के मन में स्क्रूटनी को लेकर के बहुत सारा ये भी सवाल होता है कि सर नंबर घट भी सकता है। सर स्क्रूटनी के फॉर्म भरने से कुछ ज़्यादा का परिवर्तन नहीं होता है। कैसे नहीं होता? आप मान करके चलिए कि फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में आपको 15 नंबर थ्योरी में आया, 15 मार्क्स थ्योरी में आया। आप लिख करके आए हैं कहाँ पर? आप कम से कम 60 मार्क्स, 60 मान करके चलिए कि आपकी 70 मार्क्स से लिख करके आए थे। मान लेते हैं कि 70 में से 70 सही नहीं होगा भाई, कम से कम 30 सही हो सकता है क्या? 30 सही हो सकता है क्या? 30 सही हो सकता है। तो हम कैसे नहीं परिवर्तन हो सकता है स्क्रूटनी से? सोच करके देखिए कितना का परिवर्तन है। आपको थ्योरी में कहाँ 15 नंबर दिया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके आपको 15 नंबर दिया जाता है। क्या आप 70 में से सिर्फ 15 नंबर के लिख करके आए हैं? क्या आपको लगता है कि आपने ऐसा किया होगा? क्या आपने पूरे साल यही पढ़ा था? तो ये चीजें नहीं है। अगर आप चलते हैं स्क्रूटनी के तहत तो कहीं ना कहीं वहां से भी आपका सही हो सकता है। याद रखिएगा, जिस भी सब्जेक्ट में फेल करके और उसको ऑप्शन में डाल करके, ऑप्शनल में डाल करके आपको आगे बढ़ाया गया होगा, याद रखिएगा उस सब्जेक्ट को लेकर के आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं भविष्य में। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब है मेरे प्यारे बच्चों की अभी स्क्रूटनी का क्या आया है, यहाँ पर स्क्रूटनी का फॉर्म आया है कि जिन बच्चों को लगता है कि हमारा कॉपी में गलत चेक हुआ है ना, कॉपी में मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, कॉपी में हमारे लिए यहाँ पर गलत चेकिंग हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रूटनी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करिएगा? देखिए यहाँ पर आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डेट दिया गया है, मैं बता देता हूँ डेट कब से कब दिया गया है, एक सेकेंड, है ना। यहाँ पर अगर डेट नहीं दिया, डेट तो दिया गया होगा जरूर। देखिए लिखा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 का परीक्षा फल सोमवार से प्रकाशित किया। वैसे भी विद्यार्थी जो किसी एक या एक से अधिक या सभी विषयों में प्राप्तांक से असंतुष्ट है तो वो उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बुधवार मतलब मेरे प्यारे बच्चों आज से, मतलब कि 25 मार्च से जो है आप यहाँ पर स्क्रूटनी में अप्लाई कर सकते हैं। और ये अप्लाई कब तक चलेगा मेरे प्यारे बच्चों? ये 2 अप्रैल तक जो है, 2 अप्रैल तक आप, है ना, 2 अप्रैल तक जो है आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से सोच समझ लीजिए, आपके पास लास्ट ऑप्शन यही है। याद रखिएगा बिहार बोर्ड कभी भी कॉपी को दोबारा चेक नहीं करेगा, इस बात को मैं लिख करके दे देता हूं। मैंने कई सारे वीडियोज मार्केट में आ रहे थे, मैंने लिख करके दिया था, मैंने वीडियो बना दिया था कि देख लेना कि 23 मार्च को रिजल्ट जारी होगा तो होगा। तो मैं अभी भी इस बात को आपके समक्ष रख रहा हूं, याद रखिएगा कि कॉपी रीचेकिंग नहीं हो सकता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपके पास यही डेट है मेरे प्यारे बच्चों की, इस डेट में जो है, इस डेट में आप 25 मार्च से लेकर के, मतलब आज से लेकर के 2 अप्रैल तक अप्लाई करके जिस भी सब्जेक्ट में आप असंतुष्ट है या पूरे सब्जेक्ट में असंतुष्ट है तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं, आपकी कॉपी दोबारा से चेकिंग की जाएगी। याद रखिएगा एक कॉपी चेक करने की जो दोबारा से इसकी जो कीमत लगती है, वैल्यू लगती है, वो कुछ यहाँ पर कुछ रुपया देना पड़ता है, वो है पर सब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों 120। जैसे अगर फिजिक्स में अप्लाई करिएगा तो 120 रुपया आपका लगेगा, केमिस्ट्री में करिएगा तो 120, बायो में करिएगा तो 120
फीस करना, हर सब्जेक्ट का 120-20 रुपया लगता है, ठीक है। ये एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी कॉपी रीचेक हो पाएगा, ऐसे आपकी कॉपी रीचेक नहीं होगा, ठीक है। तो ये है स्क्रूटनी, है ना। तो आप अगर असंतुष्ट हैं तो आप जो है इसको जरूर अप्लाई करिए, है ना, दीजिए, ठीक है। और यही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर था। अब ये अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप कहीं भी जो आपके आसपास में कंप्यूटर की दुकान होंगे जहाँ पर ये ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरा जा रहा होगा, वहाँ पर आप चले जाइएगा, आपको वहाँ से अप्लाई कर दिया जाएगा। आप किसी भी खुद से वेबसाइट पर जाकर के परेशान हो जाइएगा तो मत जाइएगा उस प्रकार से, तो आप वहाँ पर जाकर के कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है कि ये जो इस बार रिजल्ट चेकिंग हुआ है, क्या ये सही हुआ है ना। तो जो भी हो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको लग रहा होगा कि जरूर यहाँ पर रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, तो इस चीज़ को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। बिहार के उन तमाम बच्चों के पास पहुँचाइए जो इस बार 12th के एग्जाम दिए हैं, 10th के एग्जाम दिए हैं और 2027 में 12th के एग्जाम देने वाले हैं, उनको जरूर ये वीडियो पहुँचाइएगा। मिलते हैं आप लोग से फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।